नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल थ्रिल्स में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं हकीकत बन जाता है। आज हमारे साथ है मशहूर पैरासाइकोलॉजिस्ट और हॉन्टिंग एक्सपर्ट डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजस्थानी परिवार की जिसकी तीसरी पीढ़ी तक डर और मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। नमस्कार और शुक्रिया विश्वजीत। आज की कहानी राजस्थान की सबसे डरावनी ठाकुर हवेली की है, जहां सदियों से एक रूह अपने अंतिम न्याय की राह देख रही है। यह कहानी शुरू होती है 1890 के दशक में, जब जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित थी एक शानदार हवेली ठाकुर दलपत सिंह की। ठाकुर साहब उस जमाने के जमींदार थे। नाम, शान और हुकूमत थी उनके पास, लेकिन हवेली के अंदर कुछ था ऐसा जो किसी को चैन से सोने नहीं देता था। कहते हैं एक रात ठाकुर साहब की नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी पद्मावती ने खुद को हवेली के कुएं में गिराकर जान दे दी थी। और तभी से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे आज हम हॉन्टिंग ब्लड लाइन कहते हैं। हर तीसरे साल इस परिवार का कोई न कोई सदस्य रहस्यमयी मौत का शिकार होता आया है। तो अब आते हैं 2023 पर, जब इस हवेली में तीसरी पीढ़ी का वारिस विक्रांत सिंह अपनी पत्नी मेघा के साथ रहने आया। मेघा ने आते ही महसूस किया कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। रात को दरवाजे अपने आप खुलना, शीशे में किसी और का चेहरा दिखना और नींद में चलना, ये सब आम हो गया। उसने कई बार विक्रांत से कहा, यह हवेली हमें मार देगी, लेकिन विक्रांत इतिहास का प्रेमी था। उसने कभी डर को सीरियसली नहीं लिया। मेघा को नींद में एक ही वाक्य सुनाई देता, मेरा इंतकाम अधूरा है, मुझे इंसाफ चाहिए। हम 3 दिन उस हवेली में रुके। EMF डिटेक्टर, स्पिरिट रेडार और ऑडियो रिकॉर्डर सब लदाया। दूसरी ही रात हमें मिला एक EVP's रिकॉर्ड, जिसमें एक महिला की दर्द भरी चीख थी। दलपत ने मुझे धोखा दिया, मैं उसकी नहीं थी, मुझे मार डाला गया। हमने रिग्रेशन थेरेपी की और जो सच सामने आया उसने हमें हिला दिया। मेघा कोई और नहीं, वही पद्मावती थी जो पुनर्जन्म लेकर वापस आई। डॉक्टर त्रिशला ने पूजा, मंत्र जाप और आत्मा संवाद से पद्मावती को मुक्ति दी। जब मेघा के शरीर से आत्मा निकली तो उसकी सांसें धीमी हो गई। उसकी आत्मा आज भी अपने मौत का बदला मांग रही थी, ठाकुर दलपत से नहीं, उसकी सच्ची दोस्त मालविका से। और जब होश आया वो पूरी तरह ठीक थी। पद्मावती को न्याय मिल गया था और हवेली पहली बार शांत थी। कहते हैं जहां आत्माएं रहती थी वहां डर हमेशा सुगंध की तरह रह जाता है। और उस हवेली की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं। डॉक्टर त्रिशला, शुक्रिया। और याद रखिए, डर से भागिए मत, समझिए, क्योंकि हर आत्मा कुछ कहती है। आज हवेली को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, लेकिन रात को कमरा नंबर 11 में अब भी कोई नहीं रुकता। कहते हैं जहां आत्माएं रहती थीं वहां डर हमेशा सुगंध की तरह रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। डॉक्टर त्रिशला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को उजागर करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्केयर्ड।